नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी की जो अनेकों लीलाएं ज्ञान संज्ञान में हैं, उनमें महाराज जी के युवावस्था की लीलाओं का काफ़ी अभाव है। कोई नहीं जानता बाबा महाराज के युवावस्था के समय किस तरह के चमत्कार हुए थे, किस तरह की घटनाएं घटी थी, या यूँ कहिए कि महाराज जी के काल को समझना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। बाबा को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा उनके प्रेम में और अंदर जाते जाओगे। यही उनकी लीला है। वो अपने आप को किसी के सामने उजागर नहीं करते, ना कभी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भक्त से कहा। यह तो बाबा महाराज जी का जो सत्संग चल पड़ा है, यह एक तरह से धर्म प्रचार का ही हिस्सा है, जिसके लिए स्वयं बाबा महाराज इस धरती पर शरीर धारण किए थे। दोस्तों, महाराज जी के पास जो दिव्य शक्तियाँ या सिद्धियाँ थी, यह उनमें प्रकृति द्वारा उनके दिव्य स्वरूप के उजागर के लिए प्रदान की गई थी। उनके द्वारा की गई साधना मनुष्य के जीवन को अहंकार से बचाने के लिए है, वरना मनुष्य ये कहेगा कि देखो, उन्होंने इंसान शरीर रूप में जन्म लिया और भगवान ने उन्हें स्वतः ही शक्तियाँ दे दी। दोस्तों, धरती पर तो स्वयं नारायण भी जब आए थे, उन्हें भी नर नारायण की लीला में लाखों वर्ष तक साधना करनी पड़ी थी। आज आपको एक ऐसी अनोखी घटना बताएंगे जो महाराज जी की युवावस्था की है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने सभी चिरपरिचित लोगों में से शेयर भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, वीडियो प्रथम बार देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे उस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, ये घटना है नीम करौरी गाँव की। नीम करौरी गांव आज विश्वविख्यात हो चुका है और बाबा महाराज ने भी इसी नाम को अपने संत नाम के रूप में स्वीकार किया है। महाराज जी जब युवावस्था में लगभग 19-20 वर्ष के थे, तब वह नीम करौरी गांव आए थे। वहां आकर उन्होंने गांव वालों की मदद से और गांव वालों की सहायता से मिट्टी की गुफा बनाई और उसी में अपनी धुनी और साधना रमाई। आज वही गुफा भक्तों के दर्शन के लिए खुली है और वहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, जब महाराज जी उस गाँव में आए थे, तब बाबा महाराज उसी गुफा में साधना किया करते थे और गांव के लोग महाराज जी को समय समय पर जल, दूध, भोजन, फल आदि पहुंचा दिया करते थे। जिस गुफा में महाराज जी साधना करते थे, उसी से थोड़ी दूर पर एक कुआं था और महाराज जी जब गुफा से बाहर अपनी साधना से बाहर विश्राम की मुद्रा में बैठे होते, तब अक्सर गाँव के लोगों का और आसपास के लोगों का जमावड़ा लग जाता और वहाँ भक्तों का सत्संग चल पड़ता। एक दिन की बात है, जब बाबा महाराज अपने भक्तों के साथ उसी गुफा के बाहर बैठे थे, तभी एक गांव की स्त्री उस नज़दीकी कुएं पर पानी भरने के लिए आई। जब वह पानी भरकर वापस लौटने लगी, तो महाराज उसकी ओर देखकर अचानक हंसने लगे। गांव के लोगों को ये बात बड़ी ही कुपित लगी और साथ ही किसी बाबा द्वारा इस तरह का व्यवहार गांव के लोगों को समझ नहीं आया। चूँकि बाबा एक स्त्री को देखकर हंस रहे थे, इसलिए उनकी हंसी से वहाँ बैठे लोग नाराज हो गए। जब वह स्त्री पानी लेकर वापस चली गई, तब एक भक्त ने साहस करके महाराज जी से पूछा, बाबा, आप उस स्त्री को देखकर हंस क्यों रहे थे? तब महाराज जी ने आंखें बंद कर कहा कि वह स्त्री जब पानी लेकर घर पहुंचेगी और उसका पति पानी पीने के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसे एक जहरीला सांप काट लेगा और उससे उसकी जान चली जाएगी। यदि तुम लोग जाकर उसके पति को पानी पीने से रोक सको, तो उसकी जान बच सकती है। यह कहकर महाराज जी अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। दोस्तों, गाँव के लोगों को पता था कि महाराज जी एक सिद्ध योगी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, अतः बाबा के मुंह से बस इतनी सी बात सुननी थी कि लोग उस स्त्री के घर की ओर तेज़ गति से दौड़ पड़े। हर कोई चिल्लाता जा रहा था, आगे से आगे बात पहुंचाता जा रहा था कि कोई जाकर उसके पति को पानी पीने से रोक लो। गांव में ऐसी भगदड़ मची कि हर कोई देखता रह गया। यह सब जो कुछ घट रहा था, यह महाराज जी की ही परम लीला का स्वयं द्वारा रचित एक हिस्सा था। जैसे ही गाँव के लोग, भक्त लोग दौड़कर उस स्त्री के घर पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पहुँच यही पाया कि उस स्त्री ने वह पानी का मटका अपने अन्य घड़ों के पास रख दिया है और उस स्त्री का पति पानी पीने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी लोग जोर जोर से चिल्लाए, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, किसी भी घड़े को हाथ मत लगाना। उस स्त्री का पति इतने सारे गांव के लोगों को एक साथ देखकर सहम गया और घबरा भी गया। उसे लगा कि क्या अनुचित होने जा रहा है, वह वहीं रुक गया। तब लोगों ने जैसे तैसे करके एक एक करके सभी घड़े हटाए, तो उन्होंने पाया कि सच में घड़े के नीचे एक बड़ा ही विषैला काला नाग बैठा हुआ था, जो कि वहाँ पर कुंडली जमाए अपना स्थान लिए हुए था। यदि महाराज जी के शिष्यगण दौड़कर उस स्त्री के घर पर समय से नहीं पहुँचते और उसके पति को पानी के घड़े के पास आने से ना रोकते, तो उसे सांप जरूर काट लेता और उसकी मृत्यु निश्चित थी, वह मर ही जाता। लेकिन अंतर्यामी बाबा महाराज सभी मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को भलीभांति जानते हैं। इतना ही नहीं, महाराज जी तो हर मनुष्य के जन्मों जन्मों का लेखा जोखा भी जानते हैं। इस तरह बाबा महाराज जी ने नीम करौरी गांव में एक युवा स्त्री को विधवा होने से बचा लिया
उसके पति की मृत्यु को काल के मुंह से टाल दिया। तत्पश्चात जब स्त्री के पति ने उन सभी से आने का कारण पूछा और उनसे ये भी संभावना पूछी कि आप लोगों को कैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई काला नाग मुझे डस सकता है, तब गांव के लोगों ने महाराज जी के बारे में बताया कि बाबा महाराज ने उन्हें गांव के बाहर ही यह सूचना दे दी थी और उनसे कहा था कि अगर तुम जाकर समय से पहले उसे रोक सको तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। दोस्तों, बस इतना सुनना था और आंखों देखी प्रत्यक्ष घटना थी। गांव के सभी लोग महाराज जी का जय जयकारा करते हुए बाबा की गुफा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर सभी ने पाया कि महाराज जी तो गुफा के अंदर ध्यान में लीन हो चुके हैं। अतः सभी ने बाहर से ही महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और बाबा नीम करोली महाराज प्रभु श्री हनुमान जी के जय जयकारा करते हुए वापस गाँव लौट गए। आशा करते हैं आज का ये रोचक घटना आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, इतनी कंजूसी मत कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे से अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और प्रभु श्री राम जी के पावन चरणों में रहते हुए हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।